We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या शादी के बाद पत्नी के माता पिता की संपत्ति पर पति का अधिकार है? क्या पति संपत्ति पर हकनामा मांग सकता है? क्या ससुराल वाले उस पर हक जमा सकते हैं? क्या कहता है कानून? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठते हैं। इन्हीं सवालों के बीच अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी हिंदू महिला को अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति मिली है और वो बिना वसीयत किए मर जाती है तो वो संपत्ति उसके पिता के वारिसों को मिलेगी। ऐसी संपत्ति पर उसके पति या ससुराल का कानूनी अधिकार नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2)(a) का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति तरलादा राजशेखर राव ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(2)(a) को सीधे तौर पर पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि अगर किसी हिंदू महिला को अपने पिता या माता से कोई संपत्ति विरासत में मिलती है और उस महिला की कोई संतान नहीं है तो उस मृत महिला की संपत्ति उसके पिता के कानूनी वारिसों को मिलेगी। पिता से विरासत में मिली उस संपत्ति पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होगा। ये टिप्पणी एक ऐसे मामले में की गई थी जिसमें मूल रूप से एक महिला की संपत्ति का एक हिस्सा साल 2002 में उसकी पहली पोती को उपहार में दे दिया गया था। उसके बाद राजस्व अभिलेखों में उस पोती का नाम दर्ज कर लिया गया और उसे एक पट्टादार पासबुक जारी कर दी गई। हालांकि जब साल 2005 में पहली पोती की मृत्यु बिना किसी संतान के हो गई तो उसकी दादी ने कैंसिलेशन डीड को पूरा करके उस पूर्व उपहार को रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने पंजीकृत वसीयत बनाई जिसके द्वारा उन्होंने वही संपत्ति अपनी दूसरी पोती के नाम कर दी। जब दादी का 2012 में निधन हो गया तो उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अनुरोध किया। इस पर राजस्व मंडल अधिकारी यानी कि प्रतिवादी 3 ने 10/10/2017 के एक आदेश के माध्यम से मृत पोती के नाम पर दर्ज पिछली प्रविष्टियों को रद्द कर दिया और आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया। लेकिन इस आदेश को मृत पोती के पति ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी। संयुक्त कलेक्टर ने 1/4/2023 के एक आदेश द्वारा आरडीओ के निर्णय को रद्द कर दिया और अपने पक्ष में म्यूटेशन करने का निर्देश दिया, ये मानते हुए कि प्रारंभिक उपहार विलेख को रद्द किया जाना अमान्य था। दूसरी पोती ने दायर की याचिकाकर्ता ने संयुक्त कलेक्टर के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्होंने ये दलील दी कि ये आदेश हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2)(a) के विपरीत है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनकी बहन की मृत्यु बिना किसी संतान के हुई थी, इसलिए प्रतिवादी 5 का उस संपत्ति पर कोई अधिकार या हक नहीं बनता है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि संपत्ति पर हक की घोषणा के लिए दायर एक दीवानी मुकदमा साल 2025 में ही उनके पक्ष में तय हो चुका था, जिससे उस संपत्ति पर उनका स्वामित्व पूरी तरह पुष्ट हो गया था। इस तर्क से सहमत होते हुए एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि मृत पोती का पति मूल स्वामी द्वारा किए गए पंजीकरण के निरस्तीकरण पर प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे अपनी मृत पत्नी से कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ है। इस फैसले से साफ हो गया कि पत्नी के माता पिता की संपत्ति पर ससुराल वालों का कोई हक नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।